कि जो भी लोग NIOS से ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी हटाने के लिए आवाज उठाई। ये लोग भी आप ही के ग्रुप के हैं जिनका जॉब अभी हुआ है। अभी हम तुलना करना चाहेंगे नियोजित से और प्राइवेट DLED वाले। बिहार TET पास किए थे बीटेट, और आप इनसे ऊपर सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। इसके लिए जब स्पेशल एग्जाम कराया जा रहा है, वही स्पेशल एग्जाम में इसको मौका क्यों नहीं दिया? जो सोया हुआ है उसको उठाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको उठाना बहुत मुश्किल है। वीडियो नहीं डालने पर बार बार कॉल आ रहा है कि आप वीडियो कुछ डालिए, आवाज उठाइए। आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी उतना होना चाहिए, और वीडियो आप लोग शेयर करने में गड़बड़ी कर दे रहे हैं तो आपसी एकता नहीं बन पाएगा। इसमें अभी कुछ लोग जो हैं उन लोग का कहना है कि जो भी लोग NIOS से ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी हटाने के लिए आवाज उठाइए। तो ये आवाज हम नहीं उठा सकते हैं, ये गलत है। हम ये आवाज उठा सकते हैं कि इसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको मान्यता मिले, लेकिन जिसका ज्वाइन हो चुका है उसको हटाया जाए, ये बात हम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि किसी आप जैसे अपने जॉब के लिए परेशान हैं, उसी तरह से आपका तो अभी जॉब हुआ नहीं है तब आप इतना अभी परेशान चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिनका जॉब हो चुका है, अगर उनका जॉब लिया जाए फिर से वापस, तो उनको कैसा फील होगा? वो लोग भी बहुत प्रयास किए, बहुत उम्मीद से वो लोग भी किए। ये लोग भी आप ही के ग्रुप के हैं जिनका जॉब अभी हुआ है। अभी आपके साथ जो गलत हो रहा है, बात इस पर है कि आपके साथ गलत ना हो, कि एक ही सर्टिफिकेट पर जब कुछ लोग को नौकरी दिया गया है तो आपको भी जॉब मिले। अभी हम तुलना करना चाहेंगे नियोजित से और प्राइवेट DLED वाले से, और तब आप लोग समझेंगे कि आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। अभी जैसे नियोजित को अगर हम लोग ले लें जो NIOS से DLED किए हैं, और हम लोग प्राइवेट को ले लें, अब आप देखिए कि ये नियोजित भी NIOS से ही DLED किए हुए हैं, प्राइवेट भी DLED किए हुए हैं। ये भी जो है NIOS से DLED है, और ये जो है प्राइवेट वाले भी NIOS से ही DLED किए हुए हैं। अब ये जो है बिहार TET पास किए थे बीटेट, और आप इनसे ऊपर सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को इसका ध्यान नहीं है। ये भी कुछ साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, आप भी कुछ साल से पढ़ा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो NIOS से DLED किए, जो कि इनसे भी पहले से स्कूल में पढ़ा रहे थे, और वो पढ़ाते थे, मेहनत करते थे। इसका सीधा जीता जागता सबूत है कि गार्जियन भी उस पर विश्वास करते थे, और तभी जाके वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चा को भेज देते हैं। जबकि सरकारी में फ्री में पढ़ाई होने के बावजूद भी सरकार घिरी काटते रहते हैं कि भेजिए भेजिए मेरे में, लेकिन बच्चा को नहीं भेजा जाता है। तरह तरह से उसको परेशान किया जाता है, तब जाके गार्जियन भेजता है, और उसमें जो भी सक्षम गार्जियन है वो भेजने का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, उसमें टीचर का व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर अभी जो ये नियोजित वाले का जो इसे सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, तो अगर डिग्री जो है ये भी NIOS से DLED किए, ये भी NIOS से DLED किए, ये बीटेट किए और ये सीटेट किए, तो अब बताइए कि इसके लिए जब स्पेशल एग्जाम कराया जा रहा है, वही स्पेशल एग्जाम में इसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब DLED के समय में दोनों साथ में एग्जाम दिया, क्वेश्चन पेपर सेम था, सेम बोर्ड से सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, इसको भी 2000 जो है 2000 4000 इसको कहिए आप, तो इसको इन सर्विस कह दिया गया, ये भी इन सर्विस कहा गया। तो जब आप सब तुलना कर रहे हैं, सब ठीक है, तो फिर राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए जो आप एग्जाम ले रहे हैं सक्षमता परीक्षा, तो वो भी आप प्राइवेट वाला का अलग से क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके लिए ये 3.5 लाख जो है ये महत्व रख रहा है, लेकिन देश का 14 लाख जो है वो महत्व नहीं रख रहा है। इसका 4 गुना ना है, इसका 4 गुना संख्या है, लेकिन आपको यह संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभार होता है क्या कि भीड़ में कम वाला नहीं दिखता है, लेकिन यह कैसा ड्रामा है सरकार का कि इसमें कम वाला दिख जा रहा है या ज्यादा वाला दिखिए नहीं रहा है। अब इसको तो यही कहा जा सकता है कि देखना नहीं चाह रहा है।
जो सोया हुआ है उसको उठाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोया नहीं है, वो सोने का ड्रामा कर रहा है। यही घटना जो है सरकार के साथ आ रहा है। और जो भी न्यूज चैनल भी है, नेशनल न्यूज चैनल हम लोग कहते हैं, उसमें क्या है, ये मंत्री यहां से यहां तक यात्रा किए, यहां पर पूजा करने गए, उन्होंने ये कहा, सुबह से शाम तक का न्यूज यही बनते रहता है, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि इतना लाख बेरोजगार है। यहां पर यह धरना प्रदर्शन किया, जब यह धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना में जा रहा है, पीट पीट कर भगा दिया जा रहा है, इसका कोई चर्चा नहीं है। तो ये क्या कहा जाए कि वो व्यक्ति सोया नहीं है, वो सोने का ढोंग रच रहा है। और इसका जिम्मेदार भी अगर देखा जाए तो आप लोग खुद हैं। क्यों खुद हैं? तो आप लोग में एकता नहीं है। आप लोग क्रांति करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, ट्विटर खेलिएगा, बाकी आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है। आजादी जो है मांगने से नहीं मिला था, उसके लिए छीनना पड़ा था। आप में छीनने का क्षमता नहीं है, तब सोए रहिए घर में। आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, एकता नहीं है। वीडियो आप लोग के लिए जैसे मेहनत से बनाया जाता है, आप लोग के कहने पर बनाया जाता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए। अगर आपके लिए कोई आवाज बन रहा है तो उस आवाज को आपका काम है कि सभी जगह जगह पहुंचाना। इसमें जो भी पॉइंट रखा गया है कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मान लीजिए केस में भी इस बात का उठाया जा सकता है कि अगर हम इन सर्विस अगर बता रहे हैं कि ये इन सर्विस है, सेम डिग्री होल्डर है, तो इसके लिए सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, तो इसके लिए फिर प्राइवेट वाले के लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसके पास एक्सपीरियंस भी है। आपको अगर कोई फ्रेशर मिलेगा तो जो डीएलएड किया हुआ है या सीटेट निकाला हुआ है, वो फ्रेशर के तौर पर अगर आप ले रहे हैं, उसके पास वो अनुभव कहां से लाइएगा जो अनुभव इसके पास पड़ा हुआ है इतना साल का। और आप लोग को भी पता है अनुभव बहुत बड़ा चीज होता है। अनुभव के आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है, जो फ्रेशर हैं उनके तुलना में बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आप लोग ये मुद्दा जो है इसको लोग के सामने में लाइए, इकट्ठा कीजिए और आपसी एकता बनाइए। बिना आपसी एकता से कुछ नहीं होने वाला है।